कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि वीवो Y18 बल्कि कोई भी वीवो और ओप्पो, बेशक वो eMMC है या UFS चिप है, उसका आप FRP कैसे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये गाइस आप देख सकते हैं इसके ऊपर FRP लगा हुआ है, आपको लॉक का जो आइकन है वो शो हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के क्वेश्चन थे कि हमारा सेट FRP करने के बाद डेड हो चुका है, तो डेड कैसे होता है, तो मैं आपसे मुकम्मल मेथड शेयर करता हूँ। तो चलिए गाइज आप पीसी की स्क्रीन पे, उससे पहले इसका ना हम ISP लगा लेते हैं क्योंकि इसमें eMMC लगी हुई है। ये एंड्रॉयड 14 या 15 पे है, Y03 Y18 सेम मॉडल होता है। तो अभी हम इसकी बैक ओपन करते हैं और इसको ISP लगाते हैं। तो ये चेक करें गाइस, हमारा बोर्ड जो है वो बाहर आ चुका है। यहाँ पे इसकी जो ISP हैं तो वो लगाते हैं। गाइस ये चेक करें, अभी बोर्ड में मैंने ISP लगा लिए। ISP लगने के बाद ये देखें, ये इसका डायग्राम है, यहाँ से देख के आपने ISP लगाने हैं। तो ISP लगाने के बाद फिर हमने अपने बोर्ड को F64 बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है और फिर मैं आपको कंप्लीट इसका मेथड शेयर करता हूँ को कैसे आपने बैकअप लेके इसका FRP करना है सक्सेसफुली और सेट को डेड भी नहीं करना। तो ये आपने देख लिया, ये ISP है V2 वेरिएंट का जो न्यू अभी चला है। ये देखें, एक साइड मैंने ग्राउंड लगा दी और 3 जंपर मैंने लगा दिए eMMC के CL के CMD डाटा 0 पे। तो अभी हम इसको F64 के साथ कनेक्ट करते हैं। तो गाइस ये चेक करें, मैंने ISP लगा लिए, उसके बाद ये सेट मेरा डिटेक्ट हो चुका है। ये देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आ गई, FRP लॉक इसका एक्टिव है, एंड्रॉयड 15 पे है और वीवो Y18 है। Y18 Y03 एक ही मॉडल होता है। तो ये सेट हमारा कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने इसको कंप्लीट डिटेक्ट होने देना है। अगर कोई मसला हो तो आपने VCC क्यू को थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, तो ये हमारा डिटेक्ट कर जाएगा। नहीं तो आप इसको दोबारा क्लोज करके करेंगे, इस तरह के बग्स अगर दोबारा आएँ तो इसको मैं दोबारा से क्लोज करके करता हूँ या इसको स्विच को यस कर देता हूँ। जब स्विच को यस करूँगा तो इसको अब मैं 52 mHz पे स्कैन करूँगा क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट अडाप्टर है, तो ये ज़्यादा स्पीड को ही सपोर्ट करता है। ये देखिए ज़्यादा स्पीड पे मैंने किया तो हो गया। स्लो स्पीड पे ये एरर देता है, ज़्यादा स्पीड पे वर्क करता है। और जो दूसरे मेरे पत्ते थे छोटे कॉर्ड वाले, तो वो जो है वो कम स्पीड पे नहीं कम स्पीड पे बल्कि काम करते हैं, ज़्यादा स्पीड पे नहीं काम करते। तो ये देखें यहाँ पे FRP की पार्टीशन शो हो चुकी, यहाँ से सिंपल हमने FRP इसका रिमूव कर देना है। तो ये देखें मेरा सक्सेसफुली FRP रिमूव हो चुका। तो इस तरह का अगर SCIC का एरर आए तो इसका मतलब है आपके ISP में थोड़ी बहुत शॉर्टिंग है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से अच्छे से जंपर लगाने हैं और एक दूसरे से शॉर्ट भी ना हो, UV मास्क अप्लाई कर लें। और यहाँ पे आपने देखें ना, अगर आपका FRP ना हो तो इसने ऑटो बैकअप लिया होता है, वो बैकअप आपने दोबारा से रिस्टोर करना और अपने सेट को रिकवर कर लेना है। और फिर आपने यहाँ पे आना है, FRP की पार्टीशन को अरेज करना है और इसमें एक पार्टीशन है प्रीसिस्ट। ये देखें, ये प्रीसिस्ट वाली पार्टीशन है, ये वाली, ये प्रीसिस्ट पार्टीशन है, इसमें FRP होता है। तो उसके बाद आपने इसको दोबारा से अपने सेट को ऑन करेंगे तो आपका काम ओके हो चुका होगा। पहले अगर आप करें आपका डेड हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने वो बैकअप रिस्टोर लाजमी करना है जो इसने ऑटो बैकअप लिया हो। नहीं तो यहाँ से आप काम करने से पहले यहाँ पे बैकअप ले लिया करें। यहाँ पे बैकअप लेंगे तो तकरीबन 100-150 MB का बैकअप होगा तमाम सिक्योरिटी पार्टीशन का। ये जितनी भी येलो वाली पार्टीशन होती है, ये सिक्योरिटी पार्टीशन होती हैं, इनका आपने बैकअप लेना होता है। यहाँ पे चेक लगा के भी ले सकते हैं और यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करेंगे ना, ये देखें मैं बैकअप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने फोल्डर को सिलेक्ट किया और ये देखें मेरा बैकअप लग जाएगा। तो गाइज ये देखें मेरा ऑटो बैकअप स्टार्ट हो चुका है। तो स्पीड भी देखें ज़्यादा आ रही है, ये हाई स्पीड पे कनेक्ट हुआ है मेरा ISP। UFS तो होता ही हाई स्पीड पे है ना,
eMMC जो है वो पत्तों के साथ या तो कनेक्ट ही नहीं सी होती या स्लो स्पीड के साथ कनेक्ट होती थी। तो अभी जो न्यू अडाप्टर आया इसमें ज़्यादातर फास्ट स्पीड में ही कनेक्ट होती है, स्लो में एरर आते हैं। तो ये देखिए मेरी जो सिक्योरिटी पार्टीशन है उनका बैकअप हो रहा है। तो इस तरह आपने पहले बैकअप लेना है, फिर इसका FRP पे क्लिक करनी है। अगर आपका FRP डन हो जाए तो ओके ठीक है, ना हो तो आपने बैकअप को दोबारा लगाना है। फिर आपने FRP और प्रीसिस्ट की पार्टीशन को अरेज करना है और फिर ऑन करना है। तो कोशिश किया करें आप डंप वगैरह लेके ही काम करें, क्योंकि ओप्पो के लेटेस्ट सेट और वीवो के लेटेस्ट सेट जो है वो एंड्रॉयड 15 में डेड हो रहे हैं, सिर्फ FRP करते हैं और आगे से ऑन नहीं होते। फिर मेरे पास आते हैं ज़्यादातर, मैं उनको फ्लैश करता हूँ तो ओके हो जाता है। और किसी किसी में मसला पता है क्या देखने को मिला, ये देखें यहाँ पे बूट पार्टीशन यानी बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये बूट कॉन्फ़िगरेशन FRP करने से ख़राब हो जाता है। तो कभी कभार इस वजह से भी आपका सेट नहीं ऑन होता। तो आपने देखना है कि बूट पार्टीशन जो है वो आपका कोई ना कोई अनेबल होना चाहिए। तो अगर ना अनेबल हो, यहाँ पे कुछ मसला हो, शो ना हो बूट कॉन्फ़िगरेशन 1 अनेबल्ड फॉर बूट, इस तरह का कुछ लिखा ना आए, तो इसका मतलब है कि आपका बूट कॉन्फ़िगरेशन ख़राब हो चुका है, इसको आपने सेटअप करना है। तो जब तक आप इसको सेट नहीं करेंगे तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो इसको कैसे सेट करना है, इसको आपने पार्टीशंस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेरा बैकअप हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं पार्टीशन पे चेक लगाता हूँ तो देखें इधर नहीं ऑप्शन आ रहा अभी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा। तो बैकअप लेने के बाद फिर इसमें को हम दोबारा से जब स्कैन करेंगे ना तो फिर हमें ये दोबारा बैकअप शो करवाता है। तो वो भी मैं आपको भी शो करवा देता हूँ। यहाँ ऊपर करें इसको, यहाँ पे भी बूट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है, लेकिन अभी वो बैकअप की वजह से हाइड हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ UFS और eMMC का बूट कॉन्फ़िगरेशन को सेट कैसे करते हैं। तो बस आने वाला है, क्योंकि बैकअप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसको दोबारा से स्कैन करेंगे, दोबारा से eMMC को हम स्कैन करेंगे तो फिर हम देखते हैं इसमें बैकअप वो कहाँ पे है, वो बूट कॉन्फ़िगरेशन वाला सिस्टम। ये देखें इधर भी बूट कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम इन्होंने बताया हुआ है। तो कभी कभार FRP करने से बूट कॉन्फ़िगरेशन ख़राब हो जाता है। पहले आपने बैकअप लेना है, फिर आपने FRP करना है। अगर ऑन ना हो आपने बूट कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, अगर वो भी ओके हो फिर भी ऑन ना हो तो फिर आपने इसका बैकअप लगाना है और प्रीसिस्ट और FRP वाले मेथड से आपने काम करना है। तो गाइज अभी वो मेरा जंपर थोड़ा बहुत शायद शॉर्टिंग हो रहा है, उसकी वजह से इसका ना वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा अभी। तो वो ऑप्शन शो होना चाहिए बूट कॉन्फ़िगरेशन का, फिर ही उसमें हम बूट कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं। तो बूट कॉन्फ़िगरेशन का जब भी आप किसी eMMC को स्कैन करें ना तो ये बूट कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम ऑटो सेलेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखें ये बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे ये बूट कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल का ऑटो बैकअप ले लेता है। अगर हम यहाँ पे देखें मैंने सेटिंग के आइकन पे यस किया है तो ये बूट कॉन्फ़िगरेशन सारे आ गए। तो इस तरह आपने बूट कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अभी मैं आपको सेट चेक करवाना भूल ही गया, तो हम अभी आपको सेट भी चेक करवाता हूँ कि मेरा सेट लाइव ओके हो चुका है। अभी मैं ESP को डिस्कनेक्ट करता हूँ और FRP आपको चेक करवाता हूँ वो ओके हुआ, और उसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइज़ ये चेक करें भी मेरा सेट ऑन हो चुका है। यहाँ पे भी ये बूट कॉन्फ़िगरेशन का जो मामला चल रहा था हमारा, तो अभी सेट ऑन हो रहा। ऑन होते ही मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखें इसमें FRP हमारी ख़त्म हो चुकी है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर आपका सेट ना ऑन हो और eMMC लगी हुई हो तो उसमें CLK की जो रेजिस्टेंस होती है ना, अगर वो ख़राब हो जाए, उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो फिर भी हमारा सेट ऑन नहीं होता। तो ये देखें एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ गया और यहाँ पे FRP का लॉक ख़त्म हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।